हेलो, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल ब्लूमिंग वेदा। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कमर दर्द यानी बैक एक। आजकल 10 में से 8 लोगों को अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी बैक एक ज़रूर होता है। यह बहुत ही कॉमन हो गया है। कमर दर्द के कारणों की बात करें तो पेट और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव होना, मांसपेशियों की कमज़ोरी, मांसपेशियों में ऐंठन होना, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, यानी पहले तो कभी एक्सरसाइज की नहीं और आज जोश आया तो एकदम से ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। इससे भी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर यानी गलत तरीके से बैठना, रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव होना, प्रेगनेंसी में भी पेट का साइज बढ़ने के कारण कमर में दर्द होने लगता है। लगातार लंबे समय तक एक ही पोस्चर में एक ही जगह पर बिना हिले डुले बैठने से भी कमर में दर्द होने लगता है। स्त्रियों में पानी की समस्या यानी ल्यूकोरिया के कारण भी कमर में दर्द रहने लग जाता है। अब ये तो थे सब कमर दर्द के कारण। कमर दर्द के लक्षणों की बात करें तो कई बार तो हल्का हल्का दर्द लगातार बना रहता है। कई बार बहुत तेज दर्द यानी थ्रॉबिंग पेन होता है, जैसे कि किसी ने चाकू मार दिया। यह दर्द नीचे पैर तक भी जाने लगता है। कई बार पैर में झुनझुनी, सूनापन इत्यादि शिकायतें भी होने लगती हैं। लगातार कई दिनों तक जब ये दर्द बना रहता है तो कई बार कमर में जलन सी भी महसूस होने लगती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग यह वात दोष प्रकोपित होने के कारण होता है, जिसका इलाज अभ्यंग, स्वेदन और वस्ती द्वारा किया जाता है। इसके उपचार के लिए मैं आपको एक हर्बल डिकॉक्शन बताऊंगी और अगेन वो वीडियो के एंड में मैं आपको आज हर्बल डिकॉक्शन की 2 प्रिपरेशंस बताऊंगी, जो कि कमर दर्द में भी हेल्प करेगा और पूरी विंटर्स में इम्यूनिटी के लिए और जोड़ों के दर्द में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अब इसके उपायों की बात करते हैं हम। मांसपेशियों में ऐंठन और खिंचाव का सबसे पहला और कारगर तरीका है सिकाई। 5 से 6 बड़े चम्मच सेंधा नमक लें, उसमें 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी दाना मिला लें। उसे गर्म करके उसे एक कपड़े की पोटली में डाल लें और उससे सिकाई करें। नाउ 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल लें, बड़े चम्मच, और उसमें 4 से 5 कली लहसुन की डाल लें और उसे तब तक पकाएं जब तक कि लहसुन काला ना हो जाए। उस तेल से हल्के हाथों से मालिश करनी है एंड मेक श्योर कि मालिश हल्के हाथों से करनी है। ज़ोर ज़ोर से रगड़ कर कभी भी मालिश नहीं करनी चाहिए। ये मालिश करने के बाद ऊपर जो मैंने आपको पोटली बताई है नमक की और सौंठ की, उससे सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म पानी में नमक डालकर उसमें तौलिया भिगोकर कमर पे रख लें और उससे सिकाई करें। उससे भी कमर दर्द में बहुत लाभ मिलता है। 100 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कपूर डाल लें और पड़ा वो अपने आप ही उसमें मिक्स हो जाता है। उस तेल से मालिश करें। ये तो सब थे हमारे इंस्टेंट रिलीफ, मतलब कमर में दर्द हुआ और हमने ये सब चीज़ें कर ली तो उनसे आराम मिल जाता है। अब नाउ हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग सोचते हैं अब एक्सरसाइज की वजह से दर्द हुआ तो एक्सरसाइज से ही कैसे ठीक होगा। एक्सरसाइज की वजह से दर्द हुआ क्योंकि हमने गलत तरीके से एक्सरसाइज की, गलत अमाउंट में एक्सरसाइज की, गलत तरीके से हमने अपने पोस्चर्स को सही नहीं रखा। एक्सरसाइज हमेशा कम से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। सपोज आप रोज़ में तो 5 रेपिटेशंस कर रहे थे और फिर आपने एकदम से अमाउंट बढ़ा के 25 कर दिया एक दिन, तो उसके कारण कमर दर्द बिल्कुल हो सकता है। और पोस्चर अगर गलत है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप सही तरीका फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर रेपिटेशंस लगातार एक्सरसाइज करनी है तो धीरे धीरे आज 3 दिन तक 5 रेपिटेशंस कर रहे हैं, 4 दिन तक 5 रेपिटेशंस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको 6 पर, 7 पर, 8 पर, 10 तक लेकर आइए। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। अब योगासन की बात करें तो उसमें हम
मरकटासन, उष्ट्रासन, शलभासन, धनुरासन और सेतुबंधासन। ये सब हम कमर दर्द के लिए कर सकते हैं। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि लॉन्ग सिटिंग जॉब तो बहुत कॉमन हो गई है। कंप्यूटर के आगे बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, घरों में भी लेडीज़ बहुत से काम ऐसे करती हैं जिनमें बहुत लॉन्ग सिटिंग देनी पड़ती है, तो वो भी एक कारण होता है कमर दर्द का। तो अगर लॉन्ग सिटिंग वाला काम है, लॉन्ग सिटिंग करनी ही है, तो सिट इन अपराइट स्टेट पोजीशन, कमर सीधा करके बैठें और उसमें भी लगातार एक जगह पर ना बैठे रहें। 1 घंटे बाद, सवा घंटे बाद एक बार 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर दें, उठें, कुछ कदम चलें। अगर फ़ोन अटेंड करना है तो घूम कर बात कर लें। मतलब यू हैव टू चेंज योर पोजीशन, कंटिन्यूअस सिटिंग नहीं करनी है। इसके लिए हम बैठे बैठे कुछ स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं, जिससे फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, साइड में हेड की पोजीशन, हेड को दोनों साइड पे घुमा सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। अगेन अब एक और कारण है जो बड़ा ही कॉमन कारण है कमर दर्द का, वेट लिफ्टिंग, भार उठाना। बट उसमें भी अगेन यही सेम बात है कि भार उठाने से कमर में दर्द नहीं होता, जितना कि हम किस तरीके से भार उठाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम रॉन्ग पोस्चर में बोझ उठाते हैं तो वो दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो बोझ उठाना है, अगर आपको भार उठाना भी है तो अपनी कमर को स्ट्रेट करके नीचे बैठें, कमर को सीधा रखें और स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठकर और सिर को भी सीधा रख के ऊपर वेट लिफ्टिंग करें, मतलब वेट उठाएं। उससे आप कितनी भी अमाउंट में भार उठाएं, अगर लेग्स पे वेट आ रहा है और कमर पे नहीं आ रहा है तो कमर दर्द नहीं होगा। अब सामान्यतः इन उपायों से कमर दर्द ठीक हो जाता है, परंतु अगर ये सब करने के बाद भी कमर दर्द 1 से 2 हफ्ते तक लगातार बना रहता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनसे डिस्कस करें, क्योंकि कमर दर्द केवल मांसपेशियों के कारण नहीं, किसी ना किसी डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बने रह रहा है, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, इन्वेस्टिगेट कराएं और स्वस्थ रहें। अब हम बात करेंगे हर्बल डिकॉक्शन के बारे में। 1/4 चम्मच सौंठ के चूरन को गर्म पानी में उबाल लें और उसमें 1/4 चम्मच तुलसी के बीज डाल लें। जब वह उबलकर आधा रह जाए तो उसको चाय की तरह सुबह शाम लें। दूसरा तरीका है 4 लौंग लें, 4 काली मिर्च और 2 चुटकी सौंठ। इन सबको गर्म पानी में उबाल लें और उसके बाद धीरे धीरे इसे चाय की तरह पिएं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वी एट ब्लूमिंग वेदा ब्लूम लाइव्स नेचुरली। बाय बाय, टेक केयर।